साथियों, नेटवर्क में कामयाब होने के लिए 10D बहुत जरूरी है। और 10D क्या है उस पर मैं थोड़ा से फोकस जरूर करना चाहूंगा। कैसे बनाए, गोल सेट कैसे करें, ये अलग पार्ट है। तो आपके पास एक मजबूत ड्रीम का होना बहुत जरूरी साथियों, जिसकी वजह से आप कामयाब हो सकते हैं। और क्या क्यों कैसे में जो हमारा क्यों है उस पर ये ड्रीम आता है, जहां 90% हम लोग उसमें रखे हैं। 90% आपका ड्रीम जो है आपको कामयाब बनाने के लिए आगे आता है। आपका ड्रीम ही है जो आपको घर से बाहर निकालता है। और यहां पर नेटवर्क में क्यों कम लोग सफल होते हैं, क्यों 10% 5% लोग सफल होते हैं, इसके पीछे कारण क्या है? ड्रीम नहीं निकाल पाते, ड्रीम कैसे लिखना है ये नहीं कर पाते। तो साथियों, आपको सफल होना है तो आप अपने ड्रीम को मजबूत रखें। और दूसरा डी है डिजायर। जो आपका ड्रीम है वो जो इच्छा शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। ऐसा लगे कि यार इसके बगैर तो मेरा जीवन अधूरा है, मैं इस चीज को अचीव नहीं कर पाऊंगा। तो एक छटपटाहट होनी चाहिए आपके शरीर में, एक भूख होनी चाहिए कि मुझे 2 साल 3 साल में इसको अचीव करना है। आप अलग अलग गोल सेट करें साथियों, और उस गोल में ऐसा एक डिजायर, एक इच्छा शक्ति निकालें जो आपको सोने ना दे। रात को भी आप सोएं तो छटपटा के उड़ जाए, यार कहां चूक हो रही, कहां गलती हो रही है। और ऐसे बर्निंग डिजायर आप निकाले अपने पूरे ड्रीम में से, जो आपको कामयाब करेगा। और हमारे बीच में बहुत से साथी आप देखे होंगे जो घर से संपन्न हैं, बड़े बड़े पद में हैं, उसके बाद भी पर्ल वाइन को शिद्दत से क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनका ड्रीम मजबूत है और उनका जो इच्छा शक्ति है उस ड्रीम को पाने के लिए, जो बर्निंग डिजायर है वो काफी मजबूत है। और यही हर एक व्यक्ति को आगे बढ़ाता है। तीसरा है डायरेक्शन। साथियों, आपका जो दिशा है कोई निर्धारित नहीं करता, वो आप निर्धारित करते हैं। जब आप इस सिस्टम में आते हैं, नेटवर्क में आते हैं, जब काम करने लग जाते हैं, तो आपकी दिशा को भटकाने के लिए अनन्य प्रकार के लोग आते हैं। क्योंकि मार्केट में जब आप निकलते हैं लगता है कि व्यक्ति यार वर्कर है, नेटवर्कर है, काम कर रहा है, तो बहुत सारे लोग आपके डायरेक्शन को चेंज करने के लिए आते हैं, दिशा को चेंज करने के लिए आते हैं। लेकिन आप मजबूती के साथ अपने दिशा में चलते रहें, दिशा से ना भटकें। और आज जो साथी दिशा से भटक गए हैं वो पर्ल वाइन से बाहर हैं। आप कोई भी लेवल में हो, आप दिशा भटक सकते हैं। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति टोपाज में है, आज ये या रूबी में चला गया है तो दिशा नहीं भटकेगा, भटक सकता है। कई लोगों को ईगो हो जाता है, वो तभी वो अपने दिशा को भटक जाते हैं। तो साथियों, आप दिशा में बिल्कुल डटे रहें, अडिग रहें। और मैं अपने बारे में बात करूं, इस 2 साल में बहुत से नेटवर्किंग कंपनियां, बहुत सारे लोग मेरे घर आए, व्हाट्सएप किए, फोन किए, देख लो, समझ लो, सलाह दे दो। लेकिन मैं किसी भी नेटवर्क के प्लान को नहीं देखा, क्योंकि मुझे पता है देखूंगा तो सामने वाले का मकसद माइंड डाइवर्ट कराने का रहेगा। मैं साफ साफ बोल देता हूं, भैया मैं ना तो अपना प्लान बताऊंगा, न तो मैं आपका प्लान देखूंगा। क्योंकि कोई भी व्यक्ति काम करे उसको डिस्टर्ब करना मेरी आदत नहीं है साथियों। और यही कारण है कि आज 2 साल शानदार 2 साल में पर्ल वाइन में पूरा कर चुका हूं। तो अपने डायरेक्शन, अपनी दिशा को क्लियर रखें। आपको कहां तक जाना है, कहां जाना है, ये क्लियर रखें। लेकिन पर्ल वाइन में आ तो जाते हैं, लेकिन कहां तक जाना है यही लोगों को पता नहीं होता है।
बस चले चले जाते हैं, चले चले जाते हैं, जिधर हवा का बहाव आता है उधर मुड़ के चले जाते हैं। कोई भी व्यक्ति आता है, आज अब मेरी गाड़ी में बैठ जा, लोग बैठ जाते हैं और निकल जाते हैं। आप मजबूत नहीं हो पाते। अब मजबूत क्या होगा? आपकी मानसिकता। जब आप एजुकेशन लगातार लेते रहेंगे साथियों, तो आप मानसिक रूप से मजबूत हो जाएंगे। तो एजुकेशन ले, अपने एक्टिव ग्रोविंग इफेक्टिव सीनियर से लगातार बातचीत करते रहें, रोज बात करते रहें, तो कोई भी व्यक्ति आपके डायरेक्शन को, आपकी दिशा को नहीं भटका सकता। चौथा डी है डिसीजन, निर्णय। साथियों, ये निर्णय कोई दूसरा नहीं लेता, आपको निर्णय लेना होता है कहां जाना है। यदि जिस दिन कोई दूसरा व्यक्ति आपका निर्णय लेता है, फिर जीवन आपका नहीं रह जाता। जीवन आपका है, आपको कैसे जीना है, कैसे लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन करना है, क्या आपके सपने हैं, उनको कैसे अचीव करना है, वो केवल आप तय कर सकते हैं। लेकिन यहां पर कुछ लोग यहां पर भी आते हैं और आपके इस निर्णय को भटकाने की कोशिश करते हैं, अपने निर्णय में शामिल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप अपने रास्ते में, अपने निर्णय में, अपने डिसीजन में बिल्कुल अडिग रहें और किसी की बात को न माने। पांचवा है डेडिकेशन, समर्पण। जब तक आप समर्पित नहीं होंगे, तब तक कामयाब नहीं हो सकते। साथियों, एक बीज को भी पौधा बनने के लिए समर्पित होना पड़ा। एक बीज, दो बीज हैं, आप कहानी सुने होंगे शायद। एक बीज बोलती है कि मैं समर्पित होंगे, मुझे पौधा बनना है। एक बीज बोलती है मुझे समर्पित नहीं होना है, और वो सड़ जाती है। और एक जो समर्पित होती है, अपने आप को मिटाती है, वो पौधा बनती है, और पौधा बन के पेड़ बनती है, और लाखों लाखों बीज का निर्माण करती है, करोड़ों बीज का निर्माण करती है। तो आपको भी यहां पर इस बिजनेस में कामयाब होना है, तो आपको भी समर्पण भाव दिखाना पड़ेगा, और आपको प्राथमिकता तय करनी पड़ेगी। प्राथमिकता तय करें साथियों। यदि मैं जॉब में हूं, तो मेरा पहली प्राथमिकता मेरा जॉब है, उसके बाद पर्ल वाइन है। यदि आप बेरोजगार हैं, तो आपकी पहली प्राथमिकता पर्ल वाइन होना चाहिए। यदि आपकी प्राथमिकता 5वां 6वां नंबर में या 3रा नंबर में भी है, तो आपको अपने डेडिकेशन पर विचार करना चाहिए, समर्पण पर विचार करना चाहिए। क्योंकि जो समर्पित होता है उसी को कामयाबी मिलती है, जो समर्पित नहीं होता उसको कामयाबी नहीं मिलती। और यहाँ पर हम छोटी मोटी कामयाबी के लिए नहीं आए हैं, जीवन को बदलने के लिए आए हैं। तो हमें समर्पण होना पड़ेगा। यदि हम 5 साल समर्पित भाव से पर्ल वाइन को कर दें, प्राथमिकता दे करके पर्ल वाइन को कर दें, तो हम सबकी जीवन बदल सकते हैं साथियों। 6वां है डिसिप्लिन। कोई भी सफलता बिना प्रिंसिपल के, बिना सिद्धांत के, बिना अनुशासन के नहीं चल सकता। चाहे आपका घर हो, चाहे आपका ऑफिस हो, चाहे आपका प्रदेश हो, चाहे देश हो, हर जगह आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ता है। और जहां पर डिसिप्लिन नहीं है, वहां पर क्या हो सकता है आप सबको पता है। तो पर्ल वाइन में भी कामयाबी के लिए एक निश्चित डिसिप्लिन है, एक निश्चित नियमावली है, और उन डिसिप्लिनों का आपको पालन करना होगा। 7 कार्डिनल रूल है, 6 बेसिक हैं, क्या क्यों कैसे हैं, कुछ सिद्धांत है जो सफल नेटवर्कों के द्वारा निकाला गया है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में ना तो कोई इंस्टीट्यूट है, ना तो कोई कॉलेज है, ना तो कोई स्कूल है, ना तो कोई कोचिंग सेंटर है साथियों। यहाँ पर वो सफल लीडर आपको ट्रेनिंग देते हैं जो नेटवर्क में सफल हो जाते हैं, और जो गलती किए रहते हैं उसको आपको गलती ना करने के लिए बार बार मनाही करते हैं। तो उनके द्वारा निकाला गया जो 6 बेसिक है, जो क्या क्यों कैसे है, 7 कार्डिनल रूल है, 8 कोर है, इनका आप जरूर पालन करें और डिसिप्लिन के साथ आप काम करते रहें। 7वां है डाउनलाइन। ये डाउनलाइन ही, जिसको हम लाइफ लाइन बोलते हैं, ये आपके बिजनेस के निर्माता हैं और आपके भविष्य के निर्माता हैं। कहा जाता है
आप लोगों का निर्माण कीजिए, लोग आपके बिजनेस का निर्माण करेंगे। साथियों, स्वार्थी बनकर के चीप सोच के साथ में आप नेटवर्क मार्केटिंग में कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। आपके अंदर लोगों के प्रति सेवा की भाव, लाइफलाइन को आगे बढ़ाने के भाव आपके अंदर होना चाहिए। आपके अंदर लोगों को एडिफिकेशन करने के भाव होना चाहिए। डाउनलाइन या लाइफलाइन को कैसे चलाना है, कैसे मोटिवेट करने के भाव होना चाहिए। आप लोगों के लिए काम करिए, लोगों को के विकास के लिए काम करिए, तो निश्चित रूप से आपका भी विकास होगा साथियों। तो जितना बड़ा आपका लाइफलाइन होगा, उतनी बड़ी आपकी इनकम होगी। अब मैं तो जहां तक समझता हूं, मैं तो हमेशा बोलता हूं साथियों, हमारा बिजनेस 8 लेवल तक जरूर है, 7 लेवल तक आपको फास्ट ट्रैक इनकम मिलता है रूबी तक का, लेकिन मैं समझता हूं 7-14 लेवल तक जाके काम करिए। यदि आप काम करना चाहते हैं तो ये ना सोचे कि यार मैं तो वहां जाऊंगा 8 लेवल के बाद मुझे कुछ नहीं मिलता, क्यों जाऊंगा, ऐसा नहीं। आप समर्पित भाव से जाइए। और दूसरी चीज, हमारा तो बिजनेस है इस प्रकार से है, कहा जाता है कि यहाँ पर कोई क्रॉस लाइन होता ही नहीं है। आप देख पा रहे हैं हम सब एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ऑटोपूल है। ऑटोपूल ग्लोबली है, जहां पे हम सब के मेहनत का परिणाम हम सबको मिलने वाला है। तो इसलिए अपने मजबूत डाउनलाइन बनाएं, उनको शिक्षा दें। 8वां डुप्लीकेट। हेलो, यस सर। आवाज आ रही ना? यस सर, यस सर। जी जी, किसी का माइक अनम्यूट हो गया है क्या? हाँ, सुशीला मैम का माइक अनम्यूट हो गया है, मैम म्यूट कर लीजिए। जी, सुशीला मैम माइक म्यूट कर लीजिए। थैंक यू। साथियों, लास्ट मेरे 3 पॉइंट और है। डुप्लीकेट। नेटवर्क मार्केटिंग प्योर डुप्लीकेट का बिजनेस है। दर्पण में आप अपने चेहरे को खुद देखिए, आप कैसा हैं। आप जैसे हैं वैसे आपका टीम बनने वाला है। आपका नेचर कैसा है, आपका पहनावा कैसा है, आपका हाव भाव कैसा है, आपका बोलचाल कैसा है। जैसा आप हैं, आपके डाउनलाइन भी वैसा हो सकते हैं। और कहा जाता है कि नेटवर्क में लोग वैसा नहीं करते जैसा आप कहते हैं, लोग वैसा करते हैं जैसा आप करते हैं। तो आपको वो सब काम करने पड़ेंगे जो आप लाइफ लाइन से कराना चाहते हैं साथियों। तो डुप्लीकेट करें और अपने तरह के डुप्लीकेट बनाएं। होशियार नहीं बनना है, नेटवर्क में होशियार नहीं बनना है, होशियार बनाना है। लीडर नहीं, लीडर बनाना पड़ेगा। कई लोग तो बोलते हैं नहीं मुझे अच्छा बोलने आता है तो मैं ही बोलूंगा, ऐसा नहीं है। आप ज्यादा दूर नहीं जा सकते। आपको अच्छा बोलने आता है तो आपको अच्छा बोलने वाला बनाना पड़ेगा, डुप्लीकेट बनाना पड़ेगा। चेक करें अपने टीम को, कितने डुप्लीकेट हो रहे हैं, कितने प्लान्स और हर महीना पैदा हो रहे हैं, कितने मीटिंग लेने वाले पैदा हो रहे हैं, कितने सेल्फ डिपेंडेंशिप को से शेड्यूल बनाने वाले पैदा हो रहे हैं। ये चेक करते रहिए साथियों, एनालिसिस करिए अपने बिजनेस को। 8वां है डेली सौदा प्लान। ये हमारे बिजनेस का जान है। 9वां है हमारे बिजनेस का जान है साथियों, डेली सौदा प्लान। और शरद विश्वास करते हैं बिजनेस में कामयाब होना है तो सौदा प्लान, सौदा प्लान, सौदा प्लान, सौदा प्लान, सौदा प्लान, सौदा प्लान करते रहिए। ये मत देखिए कौन नहीं आ रहा है उसको, उस पर ध्यान न दे, कौन आ रहा है उस पर ध्यान दे। उसमें कौन व्यक्ति आपके साथ हैं उस पर फोकस करें। आएंगे बहुत सारे लोग, लेकिन चंद लोग आपके जैसे सोच वाले होंगे, उनको साथ लेके आप काम करिए। तो सौदा प्लान जरूर करें, आपको कामयाबी होना है तो। और लास्ट है डायरी। साथियों, बहुत से लोग आते हैं साल 2 साल 3 साल से भी लगे रहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, उनके पास एक डायरी तक नहीं होता है। आप डायरी मेंटेन करें। कभी भी मीटिंग सेमिनार में जाते हैं, आप हमेशा डायरी खोल के बैठें। कोई भी सीनियर लीडर है, कोई भी छोटा लीडर, पर्ल लेवल का भी व्यक्ति कुछ भी बोलता है तो आप जरूर लिखिए, क्योंकि सीखना, हमें ज्ञान कब कहाँ मिलेगा हमको पता नहीं है। इसलिए आपके हाथ में डायरी पेन होना बहुत जरूरी है। और खासकर जब आप बुक पढ़े तब भी आप डायरी रखें अपने हाथ में, क्योंकि आप अपने आप को लीडर मान के चलें कि जो मैं लिख रहा हूं
कि आने वाले भविष्य में मुझे इसको स्पीच के रूप में बोलना है। मैं अपने बारे में बता दूं, मैं 15 साल से मोटिवेशनल बुक पढ़ रहा हूं और मेरे पास अभी 4 ऐसी डायरी भर चुका है बुक्स पढ़ के, क्योंकि उस बुक को हम दोबारा नहीं पढ़ते, इच्छा नहीं होती है। तो एक बुक से हम सार 10, 12, 15 पेज यदि हम लिख लेते हैं तो हमारा स्थायी पूंजी बन जाता है। तो डायरी जरूर बनाएं, जो भी मीटिंग में आते हैं उसको लिखें, बुक्स पढ़ते हैं उसको जरूर लिखें। तो यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं ग्लोरियस टीम के समस्त लीडरों का, खासकर अमर भाई का, कि सर ने आज मुझे अपने मंच पे मौका दिए और इतनी इज्जत दी, इसके लिए सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मैं पूरे चैंपियन ग्रुप बलौदा बाजार की तरफ से मैं साधुवाद और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।